हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का 2 वीडियोस आपके पास आएंगे। पहला वीडियो जो होगा उसमें हम बेसिक्स कंप्लीट करेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा वो एनएलएम एंड वर्क पावर एनर्जी के बाद आएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड, वर्टिकल सर्कुलर मोशन और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की हम बात करें तो कोई भी अगर आपके पास पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना। तो अगर पाथ जो है सर्कुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, इफ ए पार्टिकल is moving on the circular path, path, then the motion of the particle path, then the motion of the particle is called circular motion। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि जो पाथ है पार्टिकल का वो सर्कुलर हो, है ना। कभी कभी ऐसे ही पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा होगा ऐसे, तो ये भी क्या है, आपके पास सर्कुलर मोशन है। क्या है, सर्कुलर मोशन। मान लेते हैं ये वाला पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कार इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार मूव कर रही है वो भी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगी। हम क्या करेंगे, इस वाले जो पार्ट को क्या करेंगे, हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, आर्क बन रहा है ना, जो सर्कल का पार्ट है जिसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। इसी तरीके से अगर ये यहाँ से मूव करते हुए ऐसे जाती है तो ये भी क्या होगा, आपका सर्कुलर पाथ ही होगा। ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास वो कौन सा है, आपके पास देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है ना, मान लेते इसकी स्पीड जो है v है। ठीक है, और ऐसे चलेगा, मान लेते किसी टाइम t के बाद यहाँ पे आ जाएगा, है ना। जो आपका सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस r है और यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, तो किसी टाइम t के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। ये जो रेडियस वेक्टर है कितना एंगल ट्रेस करती है उसको क्या बोलते हैं, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू आपके पास, अगर ये आर्क जो लेंथ है वो अगर एल है तो हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू आपके पास एल बाई आर होगा, है ना। ये क्या है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये कैसे लिखा, आपने मैथमेटिक्स में आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, है ना। तो वहां से आपने थीटा कैलकुलेट करना है तो एल अपॉन आर यहाँ से हमने कैलकुलेट करके लिखा है। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, आपके पास रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन। एंड डायमेंशन की हम बात करेंगे तो डायमेंशन लेस होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऑफ थीटा इक्वल टू m0 l0 t0। ठीक है, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उसके अलोंग होती है, और हम क्या करते हैं उसको राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आता है वो है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा से डिनोट करोगे, है ना। किससे डिनोट करोगे, ओमेगा से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है इतना पार्ट।
ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास वो क्या आएगा, थीटा अपॉन आपके पास टी। थीटा क्या है आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट की बात करो तो यूनिट जो होती है ऐसा ही यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको पता है थीटा की जो यूनिट होती है रेडियन होती है और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड जो होगी ऐसा ही यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ ओमेगा इक्वल टू, आपके पास थीटा की डायमेंशन जो होती है 0 होती है, m0 l0 t0 और टाइम की t1 होती है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन जो आएगी ये आ जाएगी। क्लियर है। डायरेक्शन हम वैसे ही राइट हैंड थंब रूल का यूज लेके, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। अब हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जिस पे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम ओमेगा एवरेज से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा एवरेज जो होता है वो क्या होता है, एवरेज इक्वल टू आपको पता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थीटा2 माइनस थीटा1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो मैं स्पीड से करवा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी हम बात करें तो v ओमेगा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे अगर पूछा जाता है एंगुलर वेलोसिटी तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, ठीक है, एक पार्टिकल है आपके पास एग्जाम्पल की फॉर्म में, इफ ए पार्टिकल completed an revolution on the circular path then calculate the angular velocity। ठीक है, तो अगर आपके पास एक पार्टिकल है जो क्या करता है, एन रिवोल्यूशन मतलब एन सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसको आपने क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे जो सर्कल है वो है ये वाला और इसकी रेडियस जो है आपके पास आर है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मान लेते हैं इसकी स्पीड जो है v है। ठीक है, तो पहले आपको पता है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो होती है थीटा अपॉन टी होती है ना। अगर टाइम मान लेते हैं इसको कंप्लीट करने में टाइम टी लगाए, टाइम कितना लगाएं, टाइम इक्वल टू टी, है ना। तो यहाँ पे देखो अच्छे से, ओमेगा पहले थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा इक्वल टू, अगर ये एक सर्कल कंप्लीट करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कितना आता है, इन वन सर्कल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपके पास आएगा 2 पाई। कैसे आएगा 2 पाई, पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और ये एक सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पे वापस पहुंचा, तो कितना एंगल टर्न हुआ है, 2 पाई एंगल टर्न हुआ। अब हम देखेंगे कि अगर n सर्कल कंप्लीट कर रहा है देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, n 2 पाई का n टाइम्स हो जाएगा, 2 पाई इंटू n। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थीटा की जगह क्या पुट करना है, 2 पाई, है ना, और मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, गलत लिख दिया एक बारी, यहाँ पे आपके पास आएगा एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतना पार्ट, इसका आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन,
ठीक है, अल्फा से डिनोट करोगे एंगुलर एक्सेलरेशन को, ठीक है। कैसे डेफिनेशन लिखोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। फॉर्मूला जो होता है अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन टी, क्लियर है। एसआई यूनिट की हम बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इक्वल टू ओमेगा की क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन लिखो, डायमेंशन कैसे लिखोगे, फॉर्मूला देखना है, डायमेंशन लिखते जाना है। डायमेंशन ऑफ अल्फा इक्वल टू ओमेगा की डायमेंशन क्या है, m0 L0 t-1, तो यहाँ पे t एक और है नीचे की साइड में, तो ऊपर जाके माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, तो फॉर्मूले लिखते हैं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। एवरेज, अल्फा एवरेज जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। इसको कैसे लिखोगे, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, अल्फा इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, क्लियर है इतना पार्ट, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट और भी आता है जिसपे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बता देती हूँ, अल्फा इंस्टेंटेनियस डी ओमेगा बाई डी टी। इसमें हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो अल्फा इंस्टेंटेनियस का जो एक और फॉर्मूला आता है वो होता है ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में कि A इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इतना समझ में आया आपको, क्लियर है सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे रिलेशन किसका किसका, डेल्टा थीटा और ds यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर आपके पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। फिर हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लास्ट में हम क्या देखेंगे, एंगुलर आपके पास एक्सेलरेशन एंड आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन। तो हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक कोई पार्टिकल है, v वेलोसिटी से चल रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। और रेडियस जो है आपके पास आ रहे हैं, मान लेते हैं स्मॉल टाइम, है ना। स्मॉल टाइम में ये जो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो है ds, ठीक है, ds। और जो एंगल टर्न कर रहा है वो d थीटा टर्न कर रहा है, ठीक है। और पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया कुछ टाइम t के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो ds आएगा वो क्या आएगा, r d थीटा आएगा, क्या आएगा, r d थीटा। अगर हम ऐसे सिंपल लिखेंगे s इक्वल टू r थीटा, ऐसे हो जाएगा, है ना। समझ में आया इतना पार्ट,
ये आपके पास रिलेशन है किसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब हम किसकी बात करते हैं, ओमेगा एंड आपके पास वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास इक्वेशन 1, इसको डिवाइड करना है dt से। जब आप dt से डिवाइड करोगे तो ds अपॉन dt इक्वल टू आपके पास आएगा r d थीटा अपॉन dt। आपको पता है कि v इक्वल टू क्या होता है, ds अपॉन dt एंड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, d थीटा अपॉन dt। क्लियर है इतना पार्ट। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, v इक्वल टू आर ओमेगा, या इसको अरेंज करके आप कैसे लिख सकते हो, जो बुक में है आपके पास ओमेगा आर। ये आपके पास रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है रिलेशन अल्फा एंड दूसरा क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी। जो आपके पास इक्वेशन है v इक्वल टू क्या, ओमेगा आर, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो d बाई डी टी, तो v इक्वल टू आपके पास d बाई डी टी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ओमेगा आर। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे dv बाई डी टी ऐसा का ऐसा रख दो, r आपके पास कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और क्या बचेगा, d ओमेगा बाई डी टी। आपको पता है जो एक्सीलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो क्या होता है, dv अपॉन dt। क्लियर है। और अल्फा जो होती है वो क्या होती है, d ओमेगा बाई डी टी, है ना। जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास ए टी इक्वल टू क्या आएगा, r आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा, या इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू अल्फा आर। समझ में आया सारा, क्लियर है इतना पार्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास, आपको पता है सर्कुलर मोशन में दो तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, दो तरीके के एक्सीलरेशन। एक जो एक्सीलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वो स्पीड को या तो अप करेगा या डाउन करेगा। कब अप करेगा कब डाउन करेगा, यदि आपके पास किसकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और आपके पास स्पीड की जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है सेम है, तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, अप होगी। अगर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। किस किस की यहाँ पे लिख दे रही हूँ, डायरेक्शन ऑफ ए टी एंड ओमेगा सेम। क्या होगा फिर, स्पीड जो होगी पार्टिकल की अप हो जाएगी, मतलब इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर आपके पास डायरेक्शन जो होगी किस किस की, डायरेक्शन
चलिए तो हम देखते हैं कि अगर आपके पास जो डायरेक्शन है किसकी, एंगुलर वेलोसिटी एंड अल्फा की सेम होती है, यानी ओमेगा एंड आपके पास अल्फा सेम डायरेक्शन में होंगे, सेम डायरेक्शन, इसका मतलब स्पीड जो होगी पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, स्पीड अप हो जाएगी, ठीक है, स्पीड अप। अगर आपके पास क्या होगा, ओमेगा एंड अल्फा की डायरेक्शन, ओमेगा एंड अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन, देन स्पीड जो होगी डाउन हो जाएगी, है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगी, ठीक है, समझ में आया इतना पार्ट। अब हमने नेक्स्ट जो टॉपिक देखना है वो है आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है देखो अच्छे से, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है ना, फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल आपका है सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, यानी इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पार्टिकल के पास दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, आपको पता है ना, कौन कौन सा, एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपके पास, जो डायरेक्शन, जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज होता है, वो कौन सा होता है आपके पास, कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है हमेशा, है ना, तो वो फोर्स जो होता है उसको आप किससे डिनोट करोगे, एफ सी से डिनोट करोगे। अब एफ सी जो होता है वो क्या होता है आपके पास, एम मास ऑफ द पार्टिकल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, जिसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है उसकी तरफ होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो ओमेगा वी होता है, क्या होता है, ओमेगा वी। अब देखो ओमेगा वी से दो तीन फॉर्मूले बनते हैं, आपको पता है कि वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, देखो ओमेगा को ऐसा क्या ऐसा रखना है, ओमेगा आर पुट करोगे, है ना, तो ए सी इक्वल टू आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है इतना पार्ट। दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हो, ए सी इक्वल टू ओमेगा वी, है ना, तो ओमेगा इक्वल टू इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हो वी अपॉन आर, क्या लिख सकते हो, वी अपॉन आर, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह अगर आपने लिखा है वी अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई वी, तो ये जो दो फॉर्मूले हैं आपके ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज आएंगे, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला, ओमेगा वी तो बहुत ही कम यूज आएगा, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, इवन 12th क्लास में भी आप इन दोनों फॉर्मूले को पढ़ोगे, ठीक है। अब आपके पास अलग अलग फॉर्मूले है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के भी अलग अलग फॉर्मूले आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, आपको पता है एफ सी इक्वल टू क्या होता है, एम ए सी, है ना, तो यहाँ पे अगर ए सी इक्वल टू आपने ओमेगा वी पुट किया है, तो एफ सी जो होगा आपके पास क्या आएगा, एम ओमेगा वी आ जाएगा, है ना, ये एक फॉर्मूला आपके पास हो गया। दूसरा फॉर्मूला आपके पास, अगर ए सी को आपने क्या पुट किया, ओमेगा स्क्वायर आर पुट किया, तो एफ सी जो आएगा आपके पास क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेकंड फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ए सी को आपने क्या पुट किया, वी स्क्वायर अपॉन आर पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास में भी इवन ये फॉर्मूले आपको पूछे जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसमें मैं सारी चीज़ें आपसे पूछ लेती हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़ा है वो सारा क्लियर हो जाए, है ना। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ, लिखो क्वेश्चन, a particle is rotating in a circular path ठीक है, of radius 2 meter such that the angle rotated is given by क्या है आपके पास, थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2,
ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन है इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट से वो क्लियर हो जाए सारे, है ना। तो 1 पे आपको निकालना है क्या, ओमेगा निकालना है। क्या निकालना है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो निकालो एंगुलर वेलोसिटी। कैसे निकालोगे, आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिखवाया था, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, है ना। टाइम भी मैं दे रही हूँ, 8t इक्वल टू टाइम 8t इक्वल टू आपने पुट करना है 3 सेकेंड। कितना पुट करना है, 3 सेकेंड, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो डी बाई डी टी, थीटा कितना गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ देखो 2t स्क्वायर प्लस 2, है ना, 2t स्क्वायर प्लस 2। अब डिफ्रेंशिएशन आपको आता है तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, अब 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 4t और 2 का कितना हो जाएगा 0, है ना। t इक्वल टू आपने पुट करना है 3 सेकेंड। कितना पुट करना है, 3 सेकेंड। तो पुट करो, ओमेगा इक्वल टू आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ओमेगा इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा कैलकुलेट करो, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा जा रहा है, एंगुलर एक्सीलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, है ना। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे एंगुलर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, अल्फा इक्वल टू आपने क्या लिखना है, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा कितना है, अभी आपने कैलकुलेट करा, ओमेगा इक्वल टू 4t, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू 4t है, तो यहाँ पे लिखो डी बाई डी टी, ओमेगा 4t लिखोगे, है ना। तो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करोगे, 4t का डिफरेंशिएशन अल्फा इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना। टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सा, कि आपने निकालना है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्या निकालना है आपने, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT। तो AT कैसे आप कैलकुलेट करेंगे बताओ एक बारी, AT का फॉर्मूला क्या है आपके पास, याद है आपको, अभी मैंने पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर एक्सीलरेशन एंड लीनियर एक्सीलरेशन। तो आपके पास AT इक्वल टू क्या था, याद आया, R इंटू एल्फा। क्या था, R इंटू एल्फा। एल्फा कितना है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और R कितना है, रेडियस कितना है, देखो यहाँ पे 2 मीटर, है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इक्वल टू 2 इंटू एल्फा कितना आया आपके पास, अल्फा 4 है ना। तो AT टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वो कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बताओ कैसे निकालोगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जल्दी बताओ। आपको पता है AC, अभी फॉर्मूले देखो मैं दिखा ही देती हूँ आपको, है ना। अभी मैंने फॉर्मूले लिखवाए सिंट्रिपिटल एक्सीलरेशन के, AC इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना, हमारे पास रेडियस है और ओमेगा है ना। एंगुलर आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, AT इक्वल टू क्या लगाएंगे आप, फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। इसको AT लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है। तो AT इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ओमेगा कितना है, देखो अभी हमने कैलकुलेट करा, ओमेगा यहाँ पे है 12, है ना। तो 12 यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, आर कितना है आपके पास 2। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे 8 8 और 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने नेट एक्सीलरेशन निकालना तो आपको पता है कि 2 तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं। तो नेट देखो यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT, है ना, और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC, दोनों 90 के डिग्री के एंगल पे। तो नेट एक्सीलरेशन इस तरीके से कुछ आएगा, है ना। तो A नेट जो आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री के एंगल पे 2 वेक्टर को ऐड करेंगे, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है ना। तो आपने निकालना है नेट एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन, क्लियर है इतना पार्ट। तो A नेट कैलकुलेट करना है, तो A नेट इक्वल टू आपके पास आएगा, A नेट इक्वल टू अंडर द रूट 8t का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT कितना है आपके पास 288 अंडर द रूट 288 का होल स्क्वायर प्लस AC कितना है आपके पास 8 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा कितना
ए नेट, रिजल्टेंट आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी v, है ना, तो v अगर आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, तो v इक्वल टू आपके पास क्या होता है, मेरे को बताओ रिलेशन, है ना। तो 6 में आपने v कैलकुलेट करना है, तो v इक्वल टू आपके पास क्या होता है, रिलेशन बताओ। v इक्वल टू होता है ओमेगा r, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास कितना है, r तो 2 है, रेडियस ओमेगा कितना आया यहाँ पे देखो, इधर 12 आया है ना, तो 12, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, तो आपके पास वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सोल्व करे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर वो बोला जाए कि अगर जो पार्टिकल है उसका मास 7th नंबर दे दो, मास जो है m इक्वल टू आपके पास 10 kg है, और आपने क्या निकालना है, FC सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला आपके पास है क्या, F इक्वल टू FC इक्वल टू M इंटू ए सी। तो देखो FC इक्वल टू आपके पास MAC होता है, तो MAC आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है आपके पास 288 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे FC इक्वल टू मास कितना है आपके पास 10 इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन 288, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो फोर्स आएगा 288 मीटर, सॉरी न्यूटन फोर्स है ना, तो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पार्ट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, कल जो है अपनी क्लास करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो आप अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल्स ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ, ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन ए सर्कुलर पाथ, in a circular path of radius 10 meter at a speed increases from 15 meter per second to 20 meter per second in time t equal to 5 seconds, then calculate angular acceleration, then calculate angular acceleration, ठीक है। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है ना। तो कैसे कैलकुलेट करोगे अल्फा, जो पार्टिकल की स्पीड है वो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, 15 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, है ना, कितने टाइम में, 5 सेकंड में। तो आपको पता है कि जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, ए इक्वल टू आपके पास क्या होता है, इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो आप बताओ v2 कितना है आपके पास, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 माइनस v1 कितना है आपके पास, 15 मीटर पर सेकेंड, 15, t2 कितना है आपके पास 5 सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 सेकेंड, है ना, और t1 कितना है आपके पास 5 माइनस 0, इनिशियली रेस्ट पे था, है ना, 0, ठीक है। तो यहाँ पे at आएगा आपके पास, तो at कैसे कैलकुलेट करोगे, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 अपॉन 5। तो at का जो आंसर आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है, देखो अच्छे से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने अल्फा निकालना है, तो अल्फा का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है at इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। तो यहाँ से at इक्वल टू अल्फा हमने कैलकुलेट करने हैं, आर कितना है हमारे पास 10 मीटर, है ना, और at जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 10, है ना। तो अल्फा जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 10, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके पास एनएलएम का आएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हम उसके लिए प्रिपेयर रखेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। अब देखो थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम रहता है, तो हम क्या करेंगे, बस फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे,
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब चंद बायोजा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।